चित्रकूट स्थित गुप्त गोदावरी की कहानी रामायण काल और प्राकृतिक रहस्यों का एक अद्भुत संगम है। इसका विस्तार से वर्णन नीचे दिया गया है। 1. रामायण काल से जुड़ा इतिहास। भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्षों में से लगभग 11 वर्ष चित्रकूट के जंगलों में बिताए थे। चित्रकूट को उनकी तपोस्थली माना जाता है। मान्यता है कि जब श्री राम यहाँ निवास कर रहे थे तब नासिक की गोदावरी नदी उनके दर्शन करने के लिए व्याकुल हो उठी। वे चित्रकूट पर्वत के भीतर गुप्त रूप से प्रकट हुईं ताकि वे प्रभु के चरणों का स्पर्श कर सकें। इसी कारण इस स्थान को गुप्त गोदावरी कहा जाता है। 2. चौड़ी गुफा। यह गुफा काफी विशाल है और इसके प्रवेश द्वार पर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के सिंहासन के रूप में पत्थर की आकृतियां बनी हुई हैं। यहाँ एक जल कुंड भी है जिसे धनुष कुंड कहा जाता है। संकीर्ण जलधारा वाली गुफा। ये दूसरी गुफा अधिक साहसिक और रहस्यमयी है। इसकी लंबाई काफी अधिक है और इसमें साल के 12 महीने घुटनों तक ठंडा पानी बहता रहता है। श्रद्धालु इसी पानी में चलकर गुफा के अंत तक जाते हैं जहां से जलधारा फूटती है। 3. खटखटा चोर की कहानी। इस गुफा के साथ एक रोचक लोक कथा भी जुड़ी हुई है। गुफा के भीतर छत पर एक विशाल काला पत्थर लटका हुआ दिखाई देता है। मान्यता कहा जाता है कि मयांक नाम का एक राक्षस, जिसे खटखटा चोर भी कहते हैं, माता सीता के स्नान के समय उनके वस्त्र चुराने की कोशिश कर रहा था। दंड। जब लक्ष्मण जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी शक्ति से उसे उसी स्थान पर पत्थर बना दिया। स्थानीय लोग मानते हैं कि वो पत्थर आज भी वहां लटका हुआ है। 4. आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। आध्यात्मिक। यहाँ बहने वाले जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्त मानते हैं कि इस जल में चलने से मानसिक शांति और पापों से मुक्ति मिलती है। वैज्ञानिक। भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये गुफा चूना पत्थर लाइमस्टोन की बनी है, जहाँ पानी के कटाव के कारण प्राकृतिक रास्ते बन गए हैं। गुप्त गोदावरी की यह यात्रा भक्तों को त्रेता युग की उन स्मृतियों से जोड़ती है जहाँ प्रभु राम ने वनवासी जीवन व्यतीत किया था। बातें निम्नलिखित हैं। पंचप्रयाग का वास। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस गुफा के भीतर 5 छोटे छोटे जल कुंड हैं जिन्हें पंचप्रयाग का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इन कुंडों में स्नान करने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो 5 प्रयागों के संगम पर मिलता है। अक्षय जलधारा। वैज्ञानिकों के लिए आज भी ये शोध का विषय है कि इस गुफा में पानी का स्रोत क्या है। पहाड़ के भीतर से निरंतर बहने वाली ये जलधारा कभी सूखती नहीं है, चाहे भीषण गर्मी ही क्यों न हो। हनुमान धारा से संबंध। माना जाता है कि चित्रकूट की पहाड़ियों के भीतर जल का एक ऐसा जाल बिछा है जो हनुमान धारा और गुप्त गोदावरी को आपस में जोड़ता है। यह प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मूर्तियों का रहस्य। गुफा के अंत में प्राकृतिक रूप से बनी कुछ ऐसी चट्टानें हैं जो देवी देवताओं की आकृतियों जैसी प्रतीत होती हैं। भक्त इन्हें भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता का प्राकृतिक विग्रह मानते हैं। साधु संतों की तपस्थली। मुख्य पर्यटन स्थल होने के अलावा इस गुफा के गहरे और शांत कोनों में आज भी कई साधु संत ध्यान लगाते हैं। माना जाता है कि यहाँ की गुफाओं में की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है क्योंकि यहाँ की वायु और जल में आध्यात्मिक ऊर्जा का वास है। गुफा की बनावट। यह गुफा पूरी तरह से प्राकृतिक है। इसकी छत कहीं कहीं इतनी नीची है कि झुककर चलना पड़ता है, जो भक्तों को एक प्रकार की विनम्रता और रोमांच का अनुभव कराती है। यह स्थान प्रकृति और अध्यात्म का ऐसा संगम है जो रामायण के इतिहास को आज के समय में जीवंत कर देता है।